दोस्तों एक मॉलिक्यूल है जिसे बोलते हैं टोलबैप्टोन। इसी के बारे में जानेंगे। टोलबैप्टोन क्या है, कैसे काम करता है, किस बीमारी में चलता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, इसका डोज, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहे वीडियो को। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। टोलबैप्टोन एक मॉलिक्यूल है और ये कई नामों से मार्केट में मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कि हाइपोनेट आता है, नेटराइज आता है, रेसोडेम आता है और टोल्वाकासा आता है। तो ये सारे ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। इनमें से कई ब्रांड्स इसको 15 और 30 मिलीग्राम में बनाते हैं, कई इसको 15, 30, 45 और 90 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इसको बनाया जाता है। टैबलेट के फॉर्म में आता है। ये 4 टैबलेट का स्ट्रिप बहुत महंगा आता है। सिर्फ और सिर्फ 4 टैबलेट होती हैं। और अगर बात की जाए इसकी कीमत की तो लगभग 450 रुपये की 4 टैबलेट आती हैं। और इसका यूज़ किया जाता है कि भाई जब जब आपके शरीर में सोडियम की कमी होगी, सोडियम का लेवल आपके ब्लड में से कम होगा, तब आपको इसको दिया जाता है। ठीक है ना। तो सोडियम को लेवल को बढ़ाने के लिए और कई सारे और भी तरीके होते हैं, बट जब वो तरीके काम नहीं करते तब इस टैबलेट को दिया जाता है। ठीक है। तो एक ही यूज़ है सोडियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। काम कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सोडियम का लेवल कम होने पर कई बार हार्ट फेलियर होने का खतरा रहता है, तो ऐसे लोगों को भी इसको दिया जाता है। या सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तब भी इसको दिया जाता है। सोडियम का लेवल कम होता है। एक समस्या होती है जिसे बोलते हैं दोस्तों SIADH, मतलब कि सिंड्रोम ऑफ एप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की वजह से एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से कई बार इन जो सोडियम होता है उसका लेवल कम हो जाता है आपके शरीर में से, तब भी इसको दिया जाता है। काम कैसे करता है दोस्तों? हमारे शरीर में रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन का V2 रिसेप्टर का ये एंटीगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है। मतलब कि काम कैसे करता है, ये उन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करता है, उनके खिलाफ काम करता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर है वो जाकर पेशाब के मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाके पेशाब में इकट्ठा हो जाएगा आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर। और आपकी फिर बॉडी में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम। तो बॉडी में से वाटर को बाहर करेगा और सोडियम को बढ़ाएगा। इस तरह से ये काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सोडियम को मेंटेन करता है। ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें भी सोडियम का लेवल कम हो जाता है। तो हाइपोनेट्रीमिया एक मेडिकल टर्म है, एक मेडिकल कंडीशन है। वो बीमारी कुछ भी हो सकती है। जब हाइपोनेट्रीमिया होगा तब इसको दिया जाता है। बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत अच्छी एक ड्रग है टोलबैप्टोन, और इसके साथ कुछ सावधानियां भी रखना पड़ती हैं। सावधानी ये है कि देखो, जब भी आप इसको लेंगे या देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की मॉनिटरिंग, हॉस्पिटल के अंदर एक्सपर्ट नर्सों के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसको आप घर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके आयंस को कम ज़्यादा करता है। तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है। ठीक है ना। ऊंच नीच इन द सेंस कि आपको जान का खतरा बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ इसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी लिवर किडनी की कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताना चाहिए, और उनकी सलाह से बहुत कम मात्रा में इसको दिया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है। और सोडियम का टेस्ट बार बार करते रहना पड़ता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है। देखो, जाहिर सी बात है, आपको जब ये दिया जाएगा तो आपको पेशाब बार बार लगेगा, बहुत बार बार पेशाब, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी तो पेशाब बहुत बार बार लगेगा। गला सूखेगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी से पानी ये बाहर कर देगा। ठीक है ना। तो यही सब होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं या इसके जो भी कह सकते हैं, तो ये होते ही हैं। ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है, तो डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर इसको बंद करेंगे। ठीक है। डोज की बात की जाए तो डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट की शरीर में कितना सोडियम का लेवल है। ठीक है ना। ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आप घर पर यूज़ कर लें, तो वो सोडियम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना है, कितना ज़्यादा कम है, तो उस हिसाब से डॉक्टर देंगे। ठीक है। फिर भी इतना समझ लो कि इसको तोड़ के नहीं खाया जाता, चबाया नहीं जाता है, और ये जब तक चलता है जब तक कि सोडियम का लेवल मेंटेन ना हो जाए।
हो सकता है कि 5-6 दिन या 10 दिन तक चलाया जा सके। ठीक है, तो शुरुआत 15 मिलीग्राम से की जाती है, फिर धीरे धीरे इसको 30-45 तक बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, ज़रूरत पड़ने पे सुबह शाम या दिन में एक बार भी काम हो जाता है। दोस्तों ये होता है दोस्तों टेल्बाप्टोन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।